बेटा अब सुनो, इस पूरी एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन है बस, है ना। तो टाइप से आपको कराऊंगा मैं। आज हम सीखेंगे टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 बेटा ध्यान से सुना बेटा प्लीज, बच्चे सही बच्चे आओ। टाइप 1, टाइप 1 में क्या होगा, क्वेश्चन हमारे इस टाइप से दे रखे होंगे, इंटीग्रेशन 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये एग्जाम में आने वाला टॉपिक करवा रहा हूँ अब आपको मैं, है ना। पिछले जो 9 क्वेश्चन हमने करे थे, 8 क्वेश्चन, एक छोड़ दिया था मैंने 7, वो केवल फॉर्मूला सिखाने के लिए थे, कैसे अप्लाई करना है हमको, है ना। मेन एक्सरसाइज आज स्टार्ट हो रही है ये। तो इसमें पहला टाइप क्वेश्चन का है 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर 1/√, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको ऊपर 1 दे रखा होगा, नीचे क्या होगा मेरे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, चाहे वो रूट में है या वो बिना रूट के हो, है ना। दोनों में सेम मेथड अप्लाई करना है हम। अगर बिना रूट के दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टार्टिंग के पहले 3 फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला लगेगा। अगर रूट दे रखा है क्वेश्चन में, तो समझ जाएंगे हम लास्ट के 3 फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है ना बेटा। और ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम, इसमें जो मेथड लगेगा उस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या नाम है बेटा उसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो एक मेथड सिखाऊंगा मैं आपको पहले, हर क्वेश्चन में सेम मेथड लगेगा, हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन की पहचान क्या होगी बेटा, 1/, क्वाड्रेटिक होगी या 1/√, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा ax² + bx + c। यहाँ जैसे नॉर्मल एग्जांपल बोलूँ मैं, तो x² + 2x + 3, कोई भी ऐसी इक्वेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बेटा, और नोट बाद में करना, पहले समझने की कोशिश करना। पहले मैंने क्वेश्चन ले लिया, मान लो इंटीग्रेशन आप करना है 1/(x² + 2x + 2। बेटा आप ध्यान से सुनो सही बच्चे। सबसे पहले बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, वो 1/, क्वाड्रेटिक का है या 1/√, क्वाड्रेटिक का है, 1/, क्वाड्रेटिक। अगर अंडर लगा होता तो 1/√, क्वाड्रेटिक में चला जाता। मेथड दोनों का सेम है, बस क्या होगा, अगर अंडर दे रखा है तो जो हमें मेथड लगाना है वो अंडर के अंदर लगाना है, अगर अंडर नहीं है तो नॉर्मल यूज करना है, ठीक है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले इंटीग्रेशन 1/(x² + 2x) सेम, यानी ये पहले 2 टर्म सेम लिख देना आप। कोई भी क्वेश्चन हो पहले 2 टर्म एज इट इज। फिर अब देखना कि x का कोफिशिएंट कितना है, जो भी x का कोफिशिएंट हो, इस वाले क्वेश्चन में 2 है, x का कोफिशिएंट कुछ भी हो, आप हर बार 2 से डिवाइड करना, उसे किससे डिवाइड करना बेटा, तो यहाँ पे कितना था बेटा x का कोफिशिएंट 2, और 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, जो भी नंबर आए डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसी का स्क्वायर प्लस करेंगे और उसी का स्क्वायर क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्या करा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले 2 टर्म सेम लिखे, पहले 2 टर्म हर बार सेम लिखने हैं आपको। फिर आप देखेंगे x का कोफिशिएंट कितना है, जो भी कोफिशिएंट हो x का, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, कुछ भी हो आपको डिवाइड किससे करना है, हमेशा 2 से। ऐसा नहीं कि 5 है तो 5 से डिवाइड कर दें ना, कुछ भी हो डिवाइड किससे करना है बेटा, हमेशा 2 से। डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर प्लस करना है और उसी का स्क्वायर क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे 2 था तो 2 का डिवाइड करा मैंने 2 से, क्या आया 1, 1 का स्क्वायर ऐड, 1 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या बचा मेरे बेटा, +2 जो लास्ट वाला था वो लिख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा एक मिनट बेटा सामने देखा सही बच्चे, a² + 2ab + b² बेटा किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर। अगर होता a² - 2ab + b² तो किसके बराबर होता, ये पता है ना बेटा सबको। अब देखना ये प्लस का दे रखा है ना, तो ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा बेटा ये, अगर सपोज यहाँ पे माइनस का साइन होता तो ये a - b का होल स्क्वायर बनता, हमेशा बनेगा, है ना। अगर प्लस का साइन है बीच में यहाँ पे तो a + b का होल स्क्वायर, और अगर माइनस का साइन है तो किसका बनेगा बेटा, वो a - b का होल स्क्वायर, हर बार बनेगा। तो देखना बेटा बताओ मुझे, इंटीग्रेशन 1/, ये क्या बन जाएगा बेटा, आप बोलो, x + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा मेरी बात। अब सुनो ध्यान से, ये -1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 - 1, ये के -1 और प्लस में कितना है
2 कितना आएगा बेटा बताओ? -1 + 2 कितना बना? 1 प्लस का, और प्लस के 1 को बेटा हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? ये स्टेप आ गया सबको समझ? तो मैंने इसको लिखा x + 1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 1 + 2 क्या बचेगा बेटा? 1 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब देखना बेटा उन 6 फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा? 1/x² प्लस a²। 1/x² प्लस a², बोलो फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स। लग जाएगा बेटा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा? 1/a, a कितना है बेटा? 1, tan इनवर्स x कितना है? x + 1 अपॉन में 1 प्लस में c, तो आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स x + 1 + c। हो गया बेटा क्वेश्चन, नोट कर लो, करो फटाफट से। और इस मेथड के ऊपर लिख लेना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये भी लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हाँ 2 से ही करना है, अरे मैं बोलो कुछ भी हो 2 से करना है हमेशा, बस। हो गया बेटा? बेटा पहले बताओ पूछना है किसी बच्चे को इसमें? हाँ बोलो बोलो। क्या बेटा? हाँ बेटा x का कोफिशिएंट कितना है इस क्वेश्चन में? जो भी कोफिशिएंट हो चाहे कुछ भी हो, आपको डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो यहाँ पे 2 था, 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आया? 1। जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर प्लस करेंगे, उसी का स्क्वायर माइनस करेंगे। बेटा करवा रहा हूँ, बहुत सारे करवाऊंगा, एक क्यों टेंशन क्यों ले रहा है तू? बहुत सारे करवाऊंगा अभी मैं। पहले बताओ ये हो गया, बस एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ बेटा पहले इस क्वेश्चन में। अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने ये अंडर रूट लगा दिया होता बेटा क्वेश्चन में, 1/, अगर क्वेश्चन ये होता 1/√x² + 2x + 2, क्वेश्चन वही है, बस मैंने इस बार क्या कर दिया? अंडर रूट लगा दिया। तो आपको ये सेम मेथड फॉलो करना है, लेकिन इस बार बेटा अंडर रूट के अंदर करना है। तो बेटा यहाँ पे भी अंडर रूट रहेगा, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा देंगे, मेथड यही चल रहा है, बस अंडर रूट के अंदर चलेगा। फिर ये यहाँ पे भी अंडर रूट रहेगा बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम? बस अब बताओ फॉर्मूला अब कौन सा लगेगा? अब लगेगा मॉडुलस वाला फॉर्मूला। तो लॉग मॉड्यूलस x, x की जगह पे क्या लिखोगे? x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √x² + a²। x की जगह पे क्या लिखना होगा बेटा? x + 1, और a की जगह पे क्या लिखेंगे? ये पूरा करो क्वेश्चन, अंडर रूट वाला पूरा क्वेश्चन करो अपने आप। और ये बेटा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बुक का क्वेश्चन है बेटा, इसलिए करवा रहा हूँ। 1/√x² + 2x + 2 dx। करो बेटा पूरा पूरा क्वेश्चन करो, बुक का क्वेश्चन है बेटा। हो गया बेटा? बेटा करा आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? हो गया सबका? बेटा बढ़ूं आगे? अच्छा आपने जो फॉर्मूला लगाया होगा ध्यान से सुनना, वो फॉर्मूला आपका ये लगा होगा लॉग मॉड्यूलस x + 1 √x + 1 का होल स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर। चेक करना बेटा, यही आ रहा है आंसर, यही आ रहा है बेटा। बस आप इसमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्या है? लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट। बेटा अब आपको वैसे यहाँ पे होल स्क्वायर खोल के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट के अंदर हमेशा वो आता है जो क्वेश्चन में दे रखा होता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो आप डायरेक्ट इसको यही लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस में c। लेकिन अगर आप ये भूल जाओ तो होल स्क्वायर खोल के सॉल्व करना, यही आ जाएगा, है ना। वैसे आपको जरूरत नहीं बोलने की, वही हमेशा वही आता है। अगर आप सॉल्व भी करोगे तब भी देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देना बेटा आप। चले बेटा आगे। अब चलो बेटे करके दिखाओ मुझे। 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 अंडर रूट में 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 नहीं है बेटा, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में यूज होंगे ये। क्या हो गया? नहीं हो रहा क्या बेटा? पायल क्या हुआ? ज्यादा? कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं कर पा रही तो रहने दे। है? अरे पागल, मैं तो ऐसे कुछ नहीं करा इसका, ये अच्छी बच्ची है, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। इतनी तो स्ट्रांग है वो, इतनी कमजोर समझ रखा है तुमने उसे क्या? वो छुट्टी करती है कभी? ऐसे तो जरा जरा बात छुट्टी कर लेती है तू तो। सबसे कम कम छुट्टियां हैं उसकी, नियुक्ति की भी बहुत है कि नहीं? पूछ ले, नहीं तो सबसे ज्यादा कमाना तेरी छुट्टी। बेटा ये हुआ नहीं हुआ? मैं बताऊं क्या इसको? बेटा इसमें आपने 2 से डिवाइड, 2 के स्क्वायर से डिवाइड, 2 के स्क्वायर से माइनस किया होगा, है ना। तो आपका बना होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही बना बेटा। फिर कितना आया? माइन प्लस में कितना आया? प्लस में 6, तो उसको लिख सकते हैं बेटा √6 का स्क्वायर, यही आया था नहीं? तुमने क्या करा है? 2√3। ये नहीं होगा, 2√3 नहीं होगा, ये तो
लिखा है? 6 का स्क्वायर। अच्छा बेटा कितना आएगा यहाँ पर देखना, ये आपने सॉल्व किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10, तो ये -4 प्लस 10 कितना बना बेटा? ये 6 बनाना, और 6 को क्या लिखेंगे? √6 का स्क्वायर ही तो लिखेंगे। अब फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा? 1/√x² प्लस a²। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? लॉग मॉड्यूलस x प्लस 2 प्लस √, इक्वेशन लिख दो। ये आएगा बेटा इसका आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम हो? कंफर्टेबल है सभी? कर सकते हैं बेटा? अब सुनो, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन। 1/3x² प्लस 6x प्लस 6 dx। 1/3x² प्लस 6x प्लस 6। बेटा सुनो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सब पहले तो क्वेश्चन देखो, 1/, क्वाड्रेटिक का है, लेकिन एक कंडीशन है। अब x² जो लिखा होता है अपॉन में, वो हमेशा अकेला होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1/, में कितना है? 3x² है, लेकिन मुझे क्या चाहिए बेटा क्वेश्चन में? हमेशा x², चाहे वो √, का क्वेश्चन हो चाहे वो बिना √, का हो। x² अकेला होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। बोले सर पॉजिटिव तो है, लेकिन 3 साथ में आ रहा है, तो मतलब मुझे ये 3 हटाना है यहाँ से, तो डिवाइड बाई 3 कर दो। यार ऐसा भी बोल सकते हैं, नीचे से 3 कॉमन ले लूं, नीचे 3 कॉमन आ सकता है ना, तो नीचे से 3 कॉमन ले लो, तो ये बाहर क्या आ जाएगा बेटा? 1/3 1/x² प्लस 2x प्लस 2 dx। अब बताओ हो सकता है क्या बेटा क्वेश्चन? क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर चुके हो आप ये क्वेश्चन। देखना बेटा, आज का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, 1/x² प्लस 2x प्लस 2। अब तो कर लोगे ना? अगर x² के साथ में कोई नंबर आ रहा है तो आप उससे पहले क्या करना बेटा? कॉमन ले लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ये छोड़ दो, ये तो समझाने के लिए था पूरा, बस ये तो करा हुआ क्वेश्चन था बेटा, वो तो समझाना था मुझे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 करो, ये आपकी बुक का है। 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 dx। करो बेटा। 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। बेटा हो रहा है नहीं? क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बताओ सबसे पहले? अरे 9 से मल्टीप्लाई, 9 से, वाह, 9 से करना है मल्टीप्लाई। बिल्कुल गधे ही हो तुम पूरे। x² के साथ में क्या दे रखा है बेटा? तो वो 9 हटाना है, वो 9 हटेगा कैसे? कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा? 1/9, यही आएगा। अब आप कहोगे मेरे से सर इसमें 9 तो कॉमन है ही नहीं, जबरदस्ती निकालना है आपको। क्या होगा बेटा? अब देखो, x² प्लस 6x अपॉन में 9 प्लस का 5 अपॉन में 9। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? देखना बेटा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
क्या बना बेटा, अब ये 1/9 तो बाहर है, 1/x² प्लस 2/3x प्लस का 5/9 dx। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देख आराम से, है ना बेटा, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बताओ x का कोफिशिएंट कितना है, 2 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। 2/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 बनेगा। 1/3 का स्क्वायर ऐड करो, 1/3 का स्क्वायर माइनस करो, तो क्या हो जाएगा? 1/9 तो बाहर है, 1/x², ये 2/3, 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1/3 का स्क्वायर माइनस कर दिया, प्लस में कितना है? बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम अब किसी बच्चे को? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब सुनो बेटा, 1/9 तो बाहर है, इंटीग्रेशन 1 बेटा बताओ क्या बनेगा इन तीनों को मिला के? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अब बताओ ये कितना हुआ, माइनस का 1/9 और प्लस का कितना है 5/9 dx। 1/9 बाहर, 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर। बेटा ये बताओ कितना आएगा? माइनस का 1/9 प्लस का 5/9, 4/9, किसका? प्लस का। अब 4/9 को क्या लिख सकते हैं मेरे बेटे हम? 2/3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम? 2/3 का स्क्वायर। बेटा बताओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? 1/x² प्लस a²। तो 1/9 तो बाहर है, 1/a, बेटा a कितना है? तो 1/2/3, tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन में 2/3 प्लस c। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? बेटा एक मिनट सामने देख लो, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। 3 से कट गया 3, 3 3 जा 9, तो ये बाहर तो 1/6 आ जाएगा बेटा। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम? अब एक स्टेप ये समझना बस, tan इनवर्स बेटा इसके अपॉन में 1 लगा लूँ, बताओ ऐसे में कितना आएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 अपॉन में 3। ये 3 से 3 कट जाएगा, बचा हुआ आंसर है बेटा। ये 3 से 3 कैंसिल और बचा हुआ आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम हो? पूछना है बेटा किसी को? तो इसमें बेटा दो चीज समझ में आई हमें, एक तो x² अकेला होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें कुछ नंबर आ गया x² के साथ में तो उसे हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ध्यान से समझना जरा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x - x² dx। बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? अब बोले सर x² अकेला तो आ रहा है लेकिन माइनस के साथ आ रहा है, तो x² बेटा हमें पहले तो पॉजिटिव चाहिए, अकेला तो चाहिए ही चाहिए। अब सुनो, अब आप बच्चे कहेंगे सर x² माइनस का है, माइनस कॉमन ले लो, है ना। माइनस कॉमन तो मुझे लेना है, लूंगा भी मैं, लेकिन बेटा कभी भी माइनस अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। अगर अंडर के अंदर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो वो अंडर के अंदर ही रहेगा, उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कैसे स्टेप्स करने हैं वो देखो ध्यान से। सबसे पहले 1/√, पहले माइनस कॉमन ले लो बेटा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत है बेटा? बता, वो तो बता, पहले वही काम कर लेते हैं। माइनस कॉमन लो बेटा, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन वो माइनस अंडर रूट से बाहर मत लिख देना। अगर माइनस आपने बाहर लिख दिया तो कल यहीं पे स्टेप गलत हो जाएगा, पहले एक भी नंबर नहीं मिलेगा फिर आपको। तो अंडर रूट के अंदर ही माइनस कॉमन लेना बेटा, बताना क्या हो जाएगा? x² प्लस 6x - 7। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करनी है, माइनस ऐसे ही रहेगा जैसे है। क्या हो जाएगा बेटा? देखो 1/√, माइनस यहीं पे, बेटा बताओ क्या होगा? x² प्लस 6x, 2 से डिवाइड करो 6 को,
3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? बस माइनस अंडर रूट के अंदर रखना है और सारा जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो ब्रैकेट के अंदर करेंगे। अब देखना बेटा, बताओ क्या बनेगा। ये बनेगा ब्रैकेट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बेटा ये बताओ कितना होगा मिलके? -9 -7 -16, और -16 को लिखेंगे -4 का स्क्वायर dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? आप सुनो, यहाँ तक हो जाएगा। बोलो माइनस कॉमन निकाल लिया था, यहाँ तक कर लेंगे। अब इस माइनस का दोबारा से खत्म करेंगे। हम इसको पहले यूज करा, निकाला बाहर, अब इस वापस ब्रैकेट में डाल दो इस माइनस को। बताओ क्या होगा बेटा? अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो क्या होगा? बोलो। माइनस अंदर जाएगा, जैसे कहीं पे लिखा है -x - y, ध्यान से सुनना। कहीं पे लिखा हुआ है माइनस ब्रैकेट में x - y, और माइनस को अंदर करते हैं तो बेटा हो जाएगा ये y - x। क्या हो जाएगा? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? ये 4 का स्क्वायर पहले आ जाएगा, माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत बेटा? ये स्टेप आगे समझ में? बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? 1/√a² माइनस क्या होता है बेटा अवंतिका? यही सुनाया था तूने फॉर्मूला, बोल बोल जल्दी से। साइन इनवर्स x अपॉन a। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x कितना है बेटा? a कितना है? प्लस में c। कर लो बेटा नोट। अब बताओ बेटा इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम? 1/क्वाड्रेटिक या 1/√क्वाड्रेटिक, तीन ही कंडीशन आएंगी। x² अकेला होगा, या x² के साथ में कोई नंबर होगा, या फिर x² माइनस का होगा। यही तीन कंडीशन बनती हैं बेटा। लिखो क्वेश्चन लिखो। होमवर्क ये हो गया बेटा? नोट कर लिया? मैं लिखवाऊंगा, चाहे क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो, मैं लिखवाऊंगा और आपको भी सबको लिखने हैं क्वेश्चन। बेटा सुनो, 1/√x - 1 x - 2। बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन? पहले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 1/√, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13। 14 बताओ बेटा। 1/√8 + 3x - x²। बताओ कैसे करेंगे इसे? ये x² देखो माइनस का है इसमें, जो अभी अभी क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 15, 1/√x - a x - b। इसका बताओ बेटा। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, फिर करेंगे। लेकिन इसमें a और b आएंगे बेटा, है ना, क्योंकि तो इक्वेशन फॉर्म में दे रखी हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन, ये तो बुक के हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं अलग से। 1/x², लिखो बेटा। 1/√2x² + 6x + 5 dx। 1/√2x² + 6x + 5। थोड़ा हिंट बताओ बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है? लेकिन वो 2 बेटा अंडर रूट के अंदर है, तो बाहर आके √2 बनेगा बेटा, है ना, ये ध्यान रखना। बस यही 4 क्वेश्चन करने हैं।